श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 71वें श्लोक में देवर्षि नारद जी ने ब्राह्मणों को ही भागवती कथा के सार के नाश का कारण बताते हुए कहा कि विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। देवर्षि नारद जी ने भक्ति को कलयुग में तीर्थों आदि के सार तत्व के नाश को बताते बताते कहा कि हे भक्ति, ब्राह्मणों ने अपने तप त्याग तथा वेदाध्ययन यज्ञ आदि को त्याग कर एकमात्र भगवान से संबंधित भागवती कथाओं को अर्थ के लोभ से घर घर में जाकर श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए भगवान की कथाओं का सारतत्व ही चला गया है। भगवान से संबंधित कथाओं का जो उद्देश्य था कि सभी स्त्री पुरुषों को अपने धर्म में दृढ़ता हो जाए, जिनको भगवान में तथा धर्माचरण में श्रद्धा विश्वास नहीं थे, उनके हृदय में श्रद्धा विश्वास जागृत हो जाए, सभी स्त्री पुरुष स्वकर्तव्यनिष्ठ हो जाएं, इत्यादि सारतत्व ही नष्ट हो गया है। आजकल किसी की भी कथा से समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। भारत में रामचरितमानस के लाखों प्रवक्ता हैं, भागवत कथा के लाखों प्रवक्ता हैं। भारत के प्रत्येक ग्राम में अनेकों मंदिर हैं, नगरों में अनेकों मंदिर हैं। सभी स्त्री पुरुष प्रायः सभी मंदिरों में जाते हैं। भगवान के मंदिरों की अगणित संख्या है। प्रायः प्रत्येक गृह में भगवान की प्रतिमाएं हैं, चित्रपट हैं। ऐसा कोई भी गृह नहीं है जहां भगवान का प्रतीक स्थापित नहीं हो। प्रायः सभी जातियों ने भी कहीं भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाया है या भक्तों के मंदिरों का निर्माण करवाया है। मंदिर और भगवान तथा चित्रपट सर्वत्र विराजमान है। आजकल तो प्रत्येक वाहन में किसी न किसी भगवान की प्रतिमा अवश्य ही होती है। ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जिसमें भगवान का चित्र न लगा हो। यहाँ तक कि अगरबत्ती के पैकेट में, रंगों के पैकेट में, बीड़ी माचिस के पैकेट में भगवान का नाम तथा चित्र दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी में प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी अपनी धार्मिकता के अनुसार भगवान से संयुक्त है। भगवान के सर्वत्र व्याप्त होने पर भी तथा भगवान की कथाएं भी प्रायः सभी की वाणी से निकलने पर भी कथासार नष्ट हो गया है। देवर्षि नारद ने इस भागवती वार्ता के सार तत्व के नाश का कारण एकमात्र ब्राह्मण को ही क्यों माना है? आइए इस बात पर विचार करते हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। भगवान से संबंधित सभी प्रकार की वार्ता को ही भागवती वार्ता कहते हैं। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, कृष्ण चरित्र, नृसिंह अवतार आदि किसी भी प्रसंग संदर्भ की चर्चा को भागवती वार्ता कहते हैं। एकमात्र भागवत की कथा को ही भागवती वार्ता नहीं कहते। कोई भी कथा हो, यदि वह भगवान के 24 अवतारों से संबंधित है तो वह भागवती वार्ता ही है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों के कर्मकांड संस्कार तो एकमात्र ब्राह्मण ही करवाते आए हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों के हृदय में, बुद्धि में जो भी शास्त्रों की वार्ता है, वे सभी प्रकार की बातें तो ब्राह्मणों से सुनकर ही आई है। जो जैसा ब्राह्मणों ने बता दिया, जिस व्रत, उपवास, अनुष्ठान आदि को बता दिया, वही सभी करते हैं। भगवान की कथा की प्रसिद्धि तथा धर्म विषयक मान्यता तो एकमात्र ब्राह्मण ही बताते आए हैं। यदि कुछ अच्छी परंपरा चली है तो वह ब्राह्मणों के कथनानुसार ही चली है। यदि कोई निषेध भी चल रहा है तो
ब्राह्मणों के कथनानुसार ही चल रहा है। विवाह मुहूर्त से लेकर छोटे से छोटे कार्यों का निर्णय भी ब्राह्मण ही करते हैं। बालकों के जन्म से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक की सभी विधियां ब्राह्मणों ने ही करवाई हैं और बताई भी है। यदि कोई कुरीति का भी प्रचलन चल पड़ा है तो उसके भी कारण ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि अन्य सभी जातियां तो ब्राह्मण से ही पूछकर धार्मिक कार्यों को करते हैं। कथासार के नाश का कारण क्या है? विप्रैर्भागवती वार्ता कारिता कर्णलोभेन। जब से ब्राह्मणों ने कर्णलोभ से अर्थात धन प्राप्ति के लोभ से भागवत आदि की कथाएं करना प्रारंभ कर दिया है, तब से ही कथा का सार समाप्त हो गया। ब्राह्मणों ने कथा श्रोता के विषय में विचार करना ही बंद कर दिया है। श्रोता श्रद्धालु है कि नहीं, श्रोता में श्रवण करने की योग्यता है कि नहीं, श्रोता जिज्ञासु है कि नहीं, भगवान के प्रति तथा ब्राह्मणों के प्रति श्रोता की श्रद्धा है कि नहीं, श्रोता उदार है कि नहीं, इत्यादि विचार करना ही व्यर्थ समझने लगे हैं। ब्राह्मण की वृत्ति तो एकमात्र धन लाभ में हो गई है। सामग्री कम हो, श्रोता अपवित्र हो, अयोग्य हो, अपात्र हो तो भी कम से कम दक्षिणा में, कम से कम सामग्री में, बिना विधि विधान के भी कथा श्रवण कराने लगे हैं। सत्यनारायण की कथा आदि में सभी श्रोता परस्पर वार्तालाप करते रहते हैं तो भी ब्राह्मण अपनी कथा श्रवण कराते चले जाते हैं। शास्त्रों में कही गई विधि को बताने से भयभीत होते हैं। भगवान भले ही अप्रसन्न हो जाएं, किंतु यजमान अप्रसन्न ना हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। जब कोई ब्राह्मण धनलोभी हो जाता है तो यजमान में दोष होते हुए भी उनकी प्रशंसा ही करते हैं। इन्हीं सभी कारणों के कारण ही समाज में सभी स्त्री पुरुषों ने भगवान के प्रति तथा शास्त्रों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति उपेक्षित भाव और लघु भाव कर दिया है। जिन स्त्री पुरुषों ने तथा बालक बालिकाओं ने संस्कृत भाषा का एक शब्द भी किसी गुरु से नहीं पढ़ा है, वे संस्कृत भाषा में लिखी हुई भागवत रामायण की कथा करने लगे हैं। जब अनभिज्ञ अज्ञानी स्त्री पुरुष पुराणों की कथा करेंगे, शास्त्रों की पुराणों की कथा करेंगे तो भला कथा का सार भी कैसे रहेगा। वर्तमान में तो बालक से लेकर रिटायर सरकारी अधिकारी भी कथा करने लगे हैं, ठेकेदार भी कथा करने लगे हैं। स्त्री बालिका सभी कथा करके धन कमाने की कामना करते हैं। ब्राह्मणों ने ही भागवत आदि के हिंदी में अनुवाद किए थे कि सभी स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अपने धर्म के विषय में जानें, किंतु इन स्त्री पुरुषों ने उस अनुवाद से कथा करके अपनी आजीविका चलाना ही प्रारंभ कर दिया। सभी कथा करने लगे तो इसका दुष्परिणाम देखिए। कथा सारस ततो गतः। कथा का सार तत्व तो ज्ञान, भक्ति तथा धर्म का सम्यक ज्ञान ही है। कथा सार का तत्व तो यही है कि दुष्ट सज्जन हो जाए, लोभी उदार हो जाए, अश्रद्धालु श्रद्धालु हो जाए, अभक्त भक्त हो जाए तथा आसक्तिमान वैराग्यवान हो जाए, मोह ममता मद मत्सर आदि क्षीण हो जाए, काम क्रोध आदि नष्ट हो जाए। ब्राह्मणों के धन लोभ ने भगवान की कथा का सार तो नष्ट किया ही है, कथावाचकों ने साथ साथ शास्त्रों का भी नाश कर दिया है। रामचरितमानस के कथाकारों ने रामचरितमानस का नाश कर दिया है और भागवत के कथावाचकों ने भागवत का नाश कर दिया है। इसलिए प्रायः श्रोता और वक्ता दोनों ही पाखंडी दंभी हो गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री ब्रजपाल शुक्ल वृंदावन धाम के प्रवचनों से साभार।